मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आज का विषय है कृष्ण और माखन का हैरान कर देने वाला रहस्य। जिस माखन से कृष्ण विराट व्यक्तित्व के स्वामी बने और द्वापर युग के यह कृष्ण एक ऐसा संदेश दे गए जो युगों युगों तक युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। माँ के हाथों से बना माखन राजनीति तक, शरीर की पुष्टता से लेकर सुंदरता तक, और हाँ, बालपन में जिसमें इतनी बुद्धि और विवेक आ जाए और तीनों लोक के स्वामी बने हों। आज हमने इस पोस्ट में राजनीति, माखन और सादगी, इन सब के सामंजस्य का एक विराट दर्शन प्रस्तुत किया है जो कृष्ण बने माखन और ग्वाली गायों के साथ। और हाँ, शिव जी भी गोपेश्वर बन गए थे। प्रेम और सादगी की मिसाल बने श्री कृष्ण। गायों का प्रेम, मिट्टी से जुड़ना और माँ का स्नेह। माँ चाहे गाय रूप में हो या यशोदा मैया के रूप में, इस प्रेम ने उनको जो विराट दर्शन दिया, जो आज की चकाचौंध विदेशों की तरफ है, वह उन युवाओं को बताती है कि यह मक्खन, यह माँ का प्यार, यह माँ की मेहनत किस तरह से बच्चे के इर्द गिर्द, जब आप अपनी ही मिट्टी यानी वृंदावन हो या आपका घर, जब इसकी परिक्रमा लगाते हैं और प्रेम के साथ अपनी ताकत बनाते हैं तो आपका युगों युगों तक नाम होता है। देखिए आज की पोस्ट में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है माखन चोर कृष्ण। माखन सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि माखन एक पूरा कर्म का संपूर्ण विज्ञान है, जिसमें सृष्टि का प्यार, माँ का प्यार से लेकर के व्यवसाय तक सभी कुछ समाहित है। जो आज की युवा पीढ़ी मक्खन खाने के नाम पर जो अपने को स्लिम ट्रिम रखकर यह कह देते हैं ओई मक्खन। कोई खाने की चीज सामने आती है तो कोई कहते हैं ओई। वो जरूर जान लें कि यह मक्खन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कर्म के लिए, हमारे सृष्टि के प्रेम के लिए, आपके सुंदर स्वस्थ जीवन के लिए और आपकी खास तौर से सुंदरता के लिए, जिसमें गोपियाँ और कृष्ण एक दूसरे के कितने दीवाने थे। आज हम उन तथ्यों पर जा रहे हैं। कृष्ण के जो माखन चोर होने का एक बड़ा रहस्य, क्योंकि माखन एक ऐसी चीज नहीं कि मात्र जिसे हम खाने की चीज मान लें, बल्कि इसका बहुत ही गहरा नाता है। स्वयं भगवान शिव भी वृंदावन में गोपीश्वर बनकर आ गए थे जब उन्होंने कृष्ण का महारास देखा, और गोपियों को वह साथ लेकर चलते थे अपनी नीतियों में, और उनकी नीतियां बचपन से ही शुरू हो गई थी बाल लीलाओं के रूप में जो हमारे सामने आते हैं। क्योंकि कृष्ण एक साधारण बालक नहीं थे, वह जो भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार उन्होंने यहाँ धरती पर लिया था द्वापर युग में। मक्खन की बात कर रहे हैं तो हमें हर जो बिंदु है उस तरफ से आज हम चर्चा कर रहे हैं। उस समय द्वापर युग में माखन खाने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी ऊंचाई 11 फीट की हुआ करती थी, जो आजकल लगभग 5.5 और 6-7 तो बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है, जो नॉर्मल बन गई है वह घट गई है। यह स्वास्थ्य और सुंदरता पर भी उसका प्रभाव पड़ा, और गायों का उससे और माखन से विशेष स्थान है। वृंदावन का अगर आप कहें तो नंद बाबा के पास 84 लाख गायें थी वृंदावन में। और यह अगर इतना बड़ा, बार बार अगर आपको पूरे महाभारत में और द्वापर युग के पौराणिक पन्नों में क्यों माखन का आता है जिक्र, तो यह जानना जरूरी है कि वृंदावन के जो अधिकांश साधारण लोग कहते हैं वो असाधारण थे। उन्होंने व्यवसाय के रूप में यह नहीं अपनाया था
कि वो अफरा तफरी और पैसे की मारामारी वो खाने और प्रेम से जुड़ा हुआ व्यवसाय था। अगर कहें तो इसे मुख्य आधार भी कह सकते हैं। प्रेम और रोजी रोटी का सशक्त जीने का सुंदरता का जो आधार था, जो पागलपन था एक दूसरे के प्रति प्यार का, वह आप गोपेश्वर के रूप में और महाराष्ट्र के रूप में आप देख सकते हैं। 84 लाख गायें होती थी नंद बाबा के यहाँ, और कृष्ण ने फिर भी, वो राजा यानी राजकुमार थे स्वयं, और इसके बावजूद माँ यशोदा ने जब उन्हें कहा था कि वह जब गाय चुगाने के लिए जाएं, चुराने नहीं, तो वह ग्वालों के साथ भी जाते थे। उनका एक समरसता भी दिखाई गई है कि छोटा ना बड़ा, वो जबकि राजकुमार थे, इसके बावजूद वह उसी रूप में जाते थे। और उन्होंने क्यों छाता और जूते ले जाने से इनकार कर दिया था गाय चुगाने के समय। सॉरी, 2 बार हमने चुराया बोल दिया, लेकिन क्योंकि माखन चोर की बात कर रहे थे तो ऐसा हो जाता है आजकल कि मैं उसमें कुछ अति उत्साहित हो गई, क्योंकि माखन की बात जब मैं कर रही हूँ तो वृंदावन से ही नहीं, इसका हमारे जो गांवों की जो हमारा प्रतिशत है भारतवर्ष का, वो अधिकांश हिस्सा गांव में ही निवास करता है, और हर माँ यशोदा के रूप में सामने आती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ मक्खन खाया होगा। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं धीरे धीरे रहस्य के पन्नों में जा रही हूँ, और यह भी उसी का हिस्सा है कि कितनों लोगों ने माखन अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाया, क्योंकि यह भी बड़ा साइंस और विज्ञान है। वह अपने आप को आज की पीढ़ी के अनुरूप ज़्यादा मानसिक रूप से, मस्तिष्क रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करते होंगे, जबकि आज का बच्चा 1 किलोमीटर चलना तो दूर, चंद कदम चलकर भी थक जाता है और उसको मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। जबकि उस समय के अगर आप लोग देखें तो आँखों से लेकर के शरीर तक हष्ट पुष्ट, एक विशेष चमक और एक दूसरे के प्रति इतना मान सम्मान। रोज क्या खाते थे वो पिज़्ज़ा नहीं खाते थे। जो उई कहने वाली लड़कियां लड़के हैं कि हम मक्खन नहीं खाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, मैं उनको बता दूं वो पिज़्ज़ा के रूप में खाना पसंद कर रहे हैं, वो पाव भाजी के रूप में खाते हैं। वो बचे तो नहीं है किसी रूप में, हाँ उसका परिष्कृत रूप उतना नहीं है। वो शुद्धता जो माँ के हाथों से आपको मिलती थी जब वो मक्खन बनाया करती थी। जब यशोदा जी खुद गायों का, एक तरफ सोचिए कि भगवान कृष्ण स्वयं ग्वाले के रूप में गाय चरा करके आते थे, शुद्ध घास, शुद्ध हवा, पानी, एक कड़ी मेहनत, गायों के प्रति अथाह प्रेम। 84 लाख अगर गायें हों जिसके यहाँ, और 25-25 के झुंड बने हों, नीली गाय, भूरी गाय, मिश्रित रंग की गाय, अलग अलग 25 झुंड बना रखे थे, आकार के रूप में भी बना रखे थे, और वो हर गाय के नाम से उनको जानते थे। यह राजनीति कहें, इसको मस्तिष्क का सबलता कहें या प्रेम कहें, कि एक गाय मिस हो जाती थी तो वह उसी गाय को पुकारते थे और वो गाय आकर के सामने खड़ी हो जाया करती थी। और नंद बाबा ने उनकी व्यवस्था झुंड के लिए ये भी कर रखी थी, उनके सींगों में सोने का पत्र लगा होता था और पैरों में चांदी की जो परत चढ़ाते थे। सोचिए कि ऐसा गाय का अथाह प्रेम, और उनको वहाँ पर ग्वालों के बीच में वही साधारण रूप से जाना जैसे अन्य ग्वाले जाते थे। तो यह बड़ा संकेत देता है कड़ी मेहनत का, एक दूसरे से मिलने का, माँ के स्नेह का भी, कि वो जब छाता पकड़ाती हैं या जूते पकड़ाती हैं और कृष्ण नहीं लेते तो वो वहाँ पर उस समय जब वो गाय के लिए गाय हैं तो चुगाने के लिए, उस समय वह दूध को कढ़ाती थी। एक वहाँ पर जो विशेष रूप से मिट्टी का बना हुआ होता था उसमें अग्नि जलाते थे, गांव में होता है, और उसमें हारा बोलते हैं उसको। हारा आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आप मुझे बताएंगे।
और वहाँ गाय के गोबर से ही कंडे बनते थे, यानी उपले। उसकी आग उसमें धीरे धीरे सुलगती रहती थी और वह दूध जो सुबह को जैसे ही सुबह काढ़ते थे, वो स्वयं अपने हाथों से दूध काढ़ना। और मैंने स्वयं अपने घर में भी देखा है, मेरी माँ दूध बनाती थी, मेरे फादर जो प्रधान थे गांव के, ऐसा नहीं है, वो स्वयं दूध निकालते थे, मेरी भाभी निकालती थी। और फिर उसको दूध को जो कढ़ाते थे, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाया करती थी। और जब कोई आता तो चाय पिलाने का चलन नहीं था, और घर में भी स्कूल से थके मांदे आए हैं तो एक गिलास दूध उसमें से निकाल के पी लिया, और उसमें मस्त मलाई भी होती थी। और फिर जो बचा हुआ काफ़ी दूध होता था, एक गाय का, दो गाय का, तो और उसको फिर रात को दही जमाने के बाद अगले दिन वो भरा हुआ पूरा हंडा, इतना बड़ा सा हंडा उसको बोलते हैं। और जो यशोदा के आपने जो कहानियों में देखा है, वो हमने सच में देखा है। और फिर मंथन होता था, आप समंदर मंथन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर होता था असली मंथन। ये है जीवन का मंथन, जो इसके पीछे आज का संपूर्ण विज्ञान मैं बता रही हूँ, जो हमने 11 फीट से लेकर के प्रेम तक, आजीविका से लेकर एकता तक क्या क्या है, और गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जो गाय का गोबर का नाम सुनकर आज की एक जो बाला है, नई पीढ़ी की, वही करेगी, उसे नहीं मालूम गाय का गोबर पेंट भी बनता है आधुनिक रूप से, और वो शुरू से पूजा के रूप में गोबर से लीप कर ही आंगन शुद्ध होता था। गोबर के बिना आंगन नहीं होता था, कोई कथा नहीं होती थी। आज भी ग्रामीण परिवेश में जाएं, आप दशहरा में जाएं, होली में जाएं, तो गाय के गोबर का प्रयोग आपको हर जगह मिलेगा, गाय के दूध का चरणामृत आपको हर जगह मिलेगा, और उसी के दूध से बनी हुई मिठाई और मक्खन मिश्री अगर आप देखेंगे तो जन्माष्टमी से लेकर के हर पर्व त्योहार पर आपको सर्व कर जाने का चलन है, परंपरा है। लेकिन हम इसे जीवन में जब अपनाना भूल जाते हैं तो हम 11 फीट से कहते हैं, कलयुग में तो 4 इंच की हाइट भी रह जाएगी। यह भी लिखा हुआ है पुराणों में कि यह हाइट पहले 4 जो हमारे युग हुए हैं, पहले 21 फुट की हुआ करती थी, और वो घटी 21 हो गई, ये घट गई, और ये कहते हैं कि और भी घट जाएगी। टेंशन, अच्छा खाना नहीं, सिर्फ दिमाग में भागम भाग, प्रेम का अभाव, ये सब हो रहा है। तो माँ का जो वो विज्ञान था आपका, जो आज हम मशीनों से निकालते हैं, हमें यह नहीं पता चलता वहाँ पर कि भाई शुद्धता की गारंटी तो आप नहीं ले सकते ना, इतना बड़े और इतने बड़े में। जब हर माँ अपने बच्चे के लिए जब बनाती है तो उसके शुद्धता का, अगर वो रसोई में जाती है तो कम से कम, एक खाने की बात कर रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, 50 टाइम्स हाथ धुलती है एक माँ। चम्मच उठाने से लेके चाकू उठाने तक, सब्जी धोने से लेकर सर्व तक, और सफाई से लेकर जो बार बार गिरता है, 50 टाइम्स मैं गिनकर गारंटी से कह सकती हूँ। एक जो गृहिणी है वो इतनी हार्ड मेहनत करती है, तब वो अपने बच्चों को शुद्ध खाना खिलाती है, और वही जो खाना खिलाती है वही उनके चेहरे पर चमकता है, उनके दांतों में, उनकी हड्डियों में, उनके कानों में, उनके मस्तिष्क में, उनके विवेक में। उनका अलग ही आपको मक्खन जो है क्या क्या करता है, अगर आप यह जाने तो मक्खन, मस्तिष्क, आपने देखा है ना कृष्ण जी का मस्तिष्क, या गोपिकाएं जब उद्धव से बहस करती हैं तो क्या क्या ज्ञान, जो बड़ा उद्धव ज्ञान वाले थे उनको भी फेल कर दिया था उन्होंने। वह मस्तिष्क उनके पास अपार, जिसने महाभारत के युद्ध से लेकर के अर्जुन को दक्ष करने तक कहाँ कहाँ कर्म के बारे में कृष्ण जी ने बताया है। तो वह सब माँ यशोदा के माखन का, अगर हम कहें प्यार का, मक्खन का, मेहनत का, एकता का, वह मजबूती कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि मस्तिष्क खोलता है और इसमें गुड कोलेस्ट्रोल होता है, हमें स्लिम ट्रिम भी रखता है। जो लोग मक्खन कहते हैं ना, खा के मोटे हो जाएंगे, तो आप पंजाब में जाइए, आपको घर घर मक्खन ही मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश के गांवों में जाइए तो आपको मक्खन ही मिलेगा। आप हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनके पास गायों का आपको अपार, उनकी नंदनी गाय से लेकर के तमाम, वो भी नाम जानते हैं अपनी गायों के, उनका अपार भी प्रेम देखने को मिलेगा।
तो इसमें मक्खन में होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इम्यूनिटी बूस्टर, और लेसिथिन होता है जो समावेश करता है, बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए मददगार है, और सबसे बड़ी बात यह है कैंसर को दूर रखता है, और हमारी सांसों की जिसको डिफ़िकल्टी होती है, फेफड़े को मजबूत करने का काम माखन करता है। इसमें फैटी एसिड होता है जो मस्तिष्क के तंतुओं को मजबूत करता है, याद स्मरण शक्ति बढ़ाता है, और जो हमारे अंदर रीजनिंग पावर है उसको बढ़ाता है। कि एक और एक दो नहीं, एक 11 भी होते हैं, ऐसी रीजनिंग पावर बच्चों के अंदर ये बढ़ाता है, और तब हमारा एक पर्सनालिटी बनती है, लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट। आपने देखा होगा कृष्ण जी जो बाल क्रीड़ाओं में भी वो दमन कर देते थे, कालिया जैसे शेषनाग का, और उनके 1000 उदाहरण देख सकते हैं, और उनके अंदर बल बुद्धि जैसे हनुमान जी में, तो ठीक उसी तरह से उसमें देखने को मिलती हैं। त्वचा और दिल के लिए बेमिसाल है मक्खन, यानी कि दिल को मजबूत रखने में, जोड़ों के दर्द में, जोड़ का दर्द तो होगा ही नहीं, दर्द में तो तब होगा त्वचा। और हाँ, जब हाथ से हम निकालते हैं, मंथन करते हैं बिलोनी से, तो जो माँ की उसमें एक्सरसाइज है वो पूरी माँ का जो प्यार है उस समय आपने देखा होगा। तो उनको कोई आज जो जिम में जाकर 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, कई लाख लोग जिम में पैसा लगाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती थी तब। तो उनका एक एक अंग पूरी तरह से, और जब वो हाथ डालती थी उसमें मक्खन निकालती थी ऐसे ऐसे करके आड़ा तिरछा उंगलियों से, तो वो ऐसा फूल जैसा निकल करके आता था, श्वेत। यानी कि हम हिमालय की बात करें, स्वच्छ सुंदर मानसरोवर की बात करें, या फिर हम वो जो पानी हो जाता है, और यह मक्खन की बात करें तो जरा सी मिश्री मिलाए तो मिलकर पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, ये प्रेम का स्वरूप बन जाता है। इतना सॉफ्ट होता है, बस हाथ की गर्मा गर्म चूल्हे की बनी हुई रोटी। क्या पिज़्ज़ा है, भूल जाएंगे आप पिज़्ज़ा अगर आपने गांव में वो रोटी खा ली, और जिसने खाई है वो तो स्वाद जानता है। हल्का सा नमक एक चुटकी उसमें डाला और मक्खन लगाया, इतना सारा मक्खन, और फटाफट 2 रोटी खाई, ऊपर से लस्सी पी और चल दिए अपने काम पर। और यह काम जब गोपिकाओं के साथ वो मक्खन चोर की बात करते हैं हम, कि माखन चोर, मैं देख रही थी कि एक आचार्य जो कथा प्रवचक है उनसे कोई पूछ रहा था कि आपके यहाँ तो माखन चोर क्यों कहा जाता है, चोरी गलत है या सही है? आपको नहीं मालूम ना कि घर में चोरी नहीं मानी जाती। वो अपने वृंदावन को वहाँ पर हर घर का व्यक्ति की तरह थे, वो उनके बीच में सखा थे, वह चोरी नहीं करते थे। हर घर में एंट्री गांव में आज भी हो जाती है, बेधड़क अगर आप जाएं तो कोई नहीं रोकेगा, दरवाज़ा खोल के खड़ा नहीं जैसे शहर में खड़े हो जाते हैं, कौन अब अंदर नहीं जा सकते। लेकिन गांव में बहुत सी जगह आज भी कुंडी नहीं लगती, एक दूसरे के यहाँ अधिकार होता है कुछ भी खाने का, कुछ भी पीने का, बैठने का, उठने का, गप्पे करने का, बात का, किसी भी समय। तो वहाँ पर जब 84 लाख गायें थी और मेहनत करके सारा का सारा माखन अगर कंस बाहर पहुँचा दें, टैक्स के वसूल घर घर से कर लें और बाहर भेज दें, तो आप सोचिए जिसने मेहनत करी है तो वह कैसे पता चलेगा। प्रश्न जब राजकुमार कृष्ण को पता चला कि उनके मधु मंगल जो थे मित्र, उन्होंने जब दावत दी अपने घर में, मित्र आपस में कहते हैं आज हमारे यहाँ, लेकिन उनके यहाँ कुछ था नहीं, कढ़ी बनी हुई थी, उनके घर पर गाय नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप तो बड़े लोग हैं, आप तो माखन खाते हैं, लेकिन आप दुबले पतले क्यों हैं? तो उन्होंने कहा हमारी माँ हमें माखन नहीं दे पाती, जो होता भी है वो सब चला जाता है, कुछ टैक्स के रूप में और कुछ बिक जाता है, चला जाता है बाहर। तो वह उनको पसंद नहीं आई बात कि मेरे वृंदावन के बच्चे बिना माखन के और बिना रोटी के ऐसे रहें। और उन्होंने यह ग्वालों के साथ मिलकर, गोपिकाओं के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई बचपन से ही उन्हें, कि वो मक्खन घुस जाया करते थे और स्वयं खुद चढ़ते थे ताकि चोरी का इल्ज़ाम उन पर लगे।
नहीं तो औरों को चोर कह देंगे। अब वो राजकुमार की बेटी हैं और यशोदा मैया से के पास उनकी शरारतों की बातें जाती थी। चंचल स्वभाव भी उनका दर्शाते हैं हम। ये बातें जो उनकी किस तरीके से वो आकृष्ट करते थे माँ को, कैसे आकृष्ट करते थे गोपिकाओं को कि वहाँ भगवान शिव को भी आ जाना पड़े और जब एंट्री ना मिले तो उन्हें गोपीश्वर बनना पड़े। और फिर उन्होंने द्वार पर बैठा ही दिया कि ठीक है, आपके आज्ञा के बिना तो कोई नहीं आएगा। उन्होंने इतना सम्मान भी दिया उनको। एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान है वह भी दर्शाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छाता और गाय। जब गाय के लिए यानी कि दूध लिया और चलता कर दिया, दूध लिया और छोड़ा, खुला छोड़ दिया, जो आजकल शहरों में देखते हैं आप, गाय इधर उधर, कोई घायल हो रही है, कोई मार रहा है, कोई छाता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। छाता मतलब शेड नहीं है। तो जब माँ ने उनसे कहा, यशोदा माँ ने, कि आप छाता लेकर जाएं या जूता लेकर जाएं, तो उन्होंने कहा जो मेरी प्यारी गाय हैं, ये सब नाम ले लेकर एक एक बोला, तो क्या माँ आप इनको जूते पहनाएंगी, क्या आप इनको छाता देंगी? तो वो सोच में पड़ गई और कृष्ण जी की जिद के सामने भला कोई मान सकता था। एक माँ अपने बच्चे के दिल को ही समझती है और वह समझ गई कि इनका जो प्रेम है यह तो संभव नहीं है कि उनको चप्पल जूते पहनाए जाएं और वो भी ऐसे ही जाएंगे। वो उनके बीच में ऐसे ही वही खाना, वही माखन रोटी, उनको वही पसंद था। और इसी के कर्म के रूप में आप अगर देखें, यह स्निग्धता जो मक्खन में आती है, जब माँ मक्खन में हाथ डालती है तो ये जो हमारे पूरे शरीर की जो भावनाएं हैं, आप देखें जब आप खाना हाथ से खाते हैं वो अलग टेस्ट देता है। जब हाथ से आप जब तक बेसन नहीं घोलते वो उतना स्मूथ नहीं होता। जब तक आप सब्जी को हाथ से अच्छे से नहीं धोते वो इतनी सफाई नहीं होती। आप ग्लोव्स पहन कर देख लीजिए, नहीं होता, क्योंकि वो एक एक चीज़ को सफाई से, हाथ के अंदर वो ताकत है और हाथ का प्यार, और वही उस चीज़ का गुण आपके अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है। तो मक्खन में जब वो हाथ डालती थी तो वह एक एक जो हमारे पॉइंट होते हैं, सबसे पहले वो तंतुओं को स्निग्धता पहुंचा करके वो आपके मन मस्तिष्क को भी खोलता है, व्यापकता लाता है, पुष्टता लाता है। पुष्टता शब्द इसके लिए, ये संपूर्ण मक्खन का जो विज्ञान है। और तभी आप कहते हैं ना, क्योंकि जब आप कहते हैं मक्खन लगा रहे हो तो आप चिढ़ाकर नहीं कहते, उस समय वो बहुत प्यार के रूप में होता है, मक्खन लगा रहे हो, क्योंकि माखन सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती थी और आज भी है, मानने वालों के लिए आज भी है। आज भी आप जन्माष्टमी पर माखन मिश्री ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण जी का आशीर्वाद चाहते हैं। तो आप झूठ मूठ का आशीर्वाद ना चाह करके अगर आप भी गायों के नज़दीक, मक्खन के नज़दीक, माँ के नज़दीक, माँ के प्रेम के नज़दीक, एक दूसरे के नज़दीक संपूर्ण विज्ञान को समझें तो ये माखन आपको हष्ट और पुष्ट बनाएगा। हर तरीके की आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, आपकी जीवन शैली शुद्ध होगी, क्योंकि जितना आपने खाया उतना आपने पचाया। आपको जिम नहीं जाना पड़ रहा है, आपको माँ से दूर नहीं हो रहे, गाय से दूर नहीं, अपनी मिट्टी से दूर नहीं हो रहे। कृष्ण जी वो भी जा सकते थे कहीं दूर दूर पढ़ने, लेकिन नहीं, उन्होंने तो जो भी सीखा अपनी माँ के संरक्षण में सीखा। सबसे बड़ी माँ ही होती है जो सब कुछ सिखाती है। तो यशोदा की गोद में तो उन्होंने तीनों लोगों के वो ताकत, जब माँ ने मुंह खुलवाया तो माँ को अपने बेटे के मुंह में तीनों लोग नजर आए थे। तूने मिट्टी खाई है, जैसे ही मुंह दिखाया तो माँ को तीनों लोग, बस ये होता है प्यार। और इस प्यार में शरारत, चंचलता, और जो हम क्रैच में डाल दें बच्चों को अपने, इसी तरह से हम गायों से प्यार ना करें, इसी तरह से हम ग्वालों से प्यार ना करें, या आपके अधीन जो होते हैं उनसे प्यार ना करें, तो फिर आपके अंदर एक बौनापन आता है मस्तिष्क में। हर टाइम आप तिकड़म में लगे रहते हैं, आपका स्वास्थ्य तनाव में होता है हर वक्त। जो स्त्री सोचती है मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मैंने मक्खन में हाथ डाल दिया, तो आप सोचिए
उनके हाथ इतने सुंदर मुलायम होंगे जो मक्खन स्वयं निकालती हैं। उनके चेहरे पर भी अलग तेज होगा, उनके मेहनत में वो स्लिम ट्रिम बॉडी भी नजर आएगी। आपने यशोदा माँ को देख लीजिए या यशोदा माँ की प्रतीक हर करोड़ों उन महिलाओं को देख लीजिए जो ग्रामीण परिवेश में अपने बच्चों के लिए वह खाना खिलाती हैं शुद्ध चूल्हे से बना करके। मक्खन के साथ जब 2 रोटी देती हैं तो उन्हें किसी पिज़्ज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि पिज़्ज़ा भी उसी का आधुनिक रूप है। मतलब ये कि शुद्धता से बनी हुई कोई भी परिष्कृत चीज़ अगर दी जा रही है तो वह भी उतना ही शुद्ध होगा। हाँ, शुद्धता आपको परखनी होती है, माँ की शुद्धता को परखने की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप कितने ही बीमारियों से दूर रहेंगे। आपको श्रद्धा और भक्ति के रूप में कृष्ण के विराट दर्शन माखन में जरूर नजर आएंगे। आज भी वृंदावन में अगर आप जाएं, जैसे होली की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ 27 लाख लोग आने वाले हैं भक्तजन। होली का जो बरसाने वाली होली है, कृष्ण जी की महारास लीलाएं वहाँ देखेंगे। हर गोपिकाओं के रूप में, कृष्ण के रूप में वहाँ पर टेसु के फूलों की और जो चारों तरफ से जो एक अलग महक होती है वो दिखाई आपको देगी। वही मथुरा के पेड़े, वही वहाँ गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, यह सब कुछ आपको कृष्ण का आशीर्वाद देती हैं और कर्म का संदेश और प्रेम का संदेश सबसे बड़ा देती हैं। जो आज भी वहाँ परिक्रमा करने जाते हैं, ब्रज की परिक्रमा करके आपको घर का सुख मिलता है। जैसे आपके पास छत नहीं है तो कहते हैं जो परिक्रमा करके आता है तो उसको घर मिल जाता है। जिसके पास संतान नहीं है उसे संतान मिल जाती है। जिसके पास कोई सब कुछ है लेकिन फिर भी मानसिक सुख नहीं है, बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा, वो मिल जाता है। क्योंकि यशोदा की और कृष्ण की जो वह धरा है वृंदावन, जहाँ कल कल करती हुई यमुना जी में उन्होंने पैर रखते थे, वहीं खेलते थे, वहीं कूदते थे, वहीं वो राक्षसों का अंत कालिया रूप में भी उन्होंने किया था। उनकी हर छोटी छोटी लीलाओं में बड़ा बड़ा संदेश हमारे लिए जाता है, द्वापर युग का संदेश। तो मक्खन यानी मक्खन लगाने को अब बुरा मत मानना। अगर कोई मक्खन लगाए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कहते हैं ना बड़ा मक्खन लगा रहा है भाई, तू क्या बात है, आज कुछ चाहिए क्या, तो यह मक्खन आपको सब कुछ दे देगा। क्योंकि मक्खन में एक प्यार होता है। इसको आप चापलूसी कहिए या कुछ कहिए, वो कृष्ण राधा गोपिकाएं भी तो करती थी। आपने देखा प्रेम के लिए आदमी कुछ भी कर देगा, जरूरी नहीं वहाँ स्वार्थ हो। तो मधुमंगल जी हों या सुदामा जी हों या उनके जो मित्र थे वो उनसे उनका बराबर मिलना होता था। और द्वापर युग की उम्र अगर माने तो कहते हैं कि शुरू में 1000 वर्ष की उम्र उस समय किताबों में लिखी हुई है कि 1000 वर्ष की उम्र द्वापर में होती थी। और कृष्ण जी ने द्वापर युग में जन्म लिया था। कृष्ण अष्टमी अमावस्या को वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। और सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, और हम कलयुग में जी रहे हैं। तो कलयुग में तमाम तरह के विकार मानसिक आ गए हैं और इसे स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहीं देवता होते हैं और यहीं कृष्ण होते हैं, यहीं राक्षस भी होते हैं। तो मन रूपी, मन के अंदर जो विकार है उस राक्षस को समझिए। ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर तमाम विकार मिल जाएंगे प्रलोभन के रूप में। एक झटके से हम कमाने चल देंगे अमेरिका। हम अपने माँ को दूर करके, पिता को दूर करके, घर को बेच करके, मिट्टी से दूर हो करके हम पहुँच जाएंगे डोंकी के रास्ते। एक स्वर्णिम जो हमारे पीछे माया नगरी होती है उसके पीछे भागते हैं। और क्या मिला, आपने स्वयं देखा होगा कि जब 104 भारतीय आए और तमाम कितने कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, इधर माँ तड़प रहे हैं, उधर बेटा तड़प रहे हैं। ये कर्म का संदेश आप गणेश जी से सीखिए या भगवान कृष्ण से सीखिए, माखन से सीखिए, अपनी मिट्टी से सीखिए। धरा आपकी है, हिंदुस्तान आपका है, विश्व भी आपका है। ये आपको सोचना है, ये सारा विश्व आपका है।
यह माखन कोई साधारण माखन नहीं है। इसी के साथ हम कहेंगे, माखन अगर आपने माँ के हाथ का नहीं खाया तो खा करके देखिए ज़रूर, और जिस माँ ने नहीं बनाया वो भी बनाकर देखिए ज़रूर कि क्या होता है जब हम बच्चे को, सॉफ्ट बच्चे को पालते हैं, दुलारते हैं, और एक बच्चे को हम हॉस्टल भेजते हैं या एक बच्चे को हम किसी और से पलवाते हैं। उसका अंतर देखिए। माँ के दायित्व से कभी मत हटिए, बेटे के दायित्व से भी कभी मत हटिए, क्योंकि यही प्रेम एक विराट दर्शन बनाता है, कृष्ण जैसा। और तब हम कभी उन्हें चितचोर कहते हैं और कभी हम उन्हें सारथी कहते हैं, कभी हम उन्हें माखन चोर कहते हैं। उनके कितने नाम कर्मों के हिसाब से आप, कभी हम उन्हें ग्वाले कहते हैं और कभी हम उन्हें एक उंगली पर उठाने वाले गोवर्धन को। कितने रूप, ये सब आपके अंदर है, क्योंकि कृष्ण आपके कण कण में, आपके मन में विद्वान है। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। तो आज हमने माखन के रूप में आपको सिर्फ कृष्ण दर्शन का एक अंश छोटा सा प्रस्तुत किया है, लेकिन इसका दर्शन बहुत विराट है। यह माखन आपके जीवन को बदल कर रख देगा, चाहे आप वैज्ञानिक रूप से देखें और चाहे आप मेहनत के रूप से देखें। यह माखन चोर आप भी बन जाइए, आपकी हंडिया फोड़ कर नहीं, बल्कि वह सीख करके जो उनकी माँ या बेटा ग्वाले के रूप में मेहनत जो दर्शन दिया है। अगली पोस्ट तक के लिए हम कहेंगे ये माखन चोर और माखन का दर्शन आपको कैसा लगा। अवश्य अपने कमेंट जरूर भेजिएगा और ये ज़रूर बताना कि आपने अपनी माँ के हाथ का माखन, रोटी पर चूल्हे वाली जो गरम गरम रोटी है, वो खाया है या नहीं। इतना ज़रूर बताइएगा। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।